आप में से बहुत से लोग मुझसे बार-बार प्रश्न करते हैं कि गुरु माँ हमें नवग्रह देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम शिव के उपासक हैं, शक्ति को पूजते हैं, काली को पूजते हैं, राम को पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, तो हम नवग्रह देवताओं की पूजा क्यों करें? भगवान की पूजा करने से मैंने आपको कभी भी नहीं रोका है, आपको करनी चाहिए। मैं भी स्वयं ईश्वर की पूजा करती हूँ। आप रूप कोई भी चुन सकते हो, जिनसे भी आपकी प्रीति हो जाए, आपकी लगन लग जाए, वो आपके इष्ट हैं, उनकी पूजा तो अवश्य ही जीवन में करनी चाहिए। और हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है, जो मोक्ष है, वो हमें तभी प्राप्त होगा जब भगवान से हम एकाकार कर लेंगे। लेकिन जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, तब तक क्या करें? अब मान लीजिए कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या मान लीजिए आपको धन की समस्या आ रही है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या शादीशुदा जीवन में कोई समस्या है, या और कोई संकट आपके ऊपर आया हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको यदि कही जाए कि आप भक्ति कीजिए, तो भक्ति बहुत समय लेगी। पहले तो भक्ति करना इतना सरल नहीं है इस कलयुग में। आप ईश्वर का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो उससे आवश्यक नहीं है कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और आप उसमें से जो समस्या आपकी चल रही है, वो समस्या उस समय आपकी दूर हो जाए। क्योंकि भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उन तक पहुंचने योग्य अभी बने नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हमें देवताओं का सहारा लेना चाहिए, दैवी शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, खासकर जो नवग्रह हैं उनकी पूजा करते हैं, जो समस्या हमारे साथ आई हुई है, वो जल्दी हम उसका निवारण ढूंढ सकते हैं। आपने स्वयं ही जाना है, देखा है कि भगवान की उपासना करना इतना सरल नहीं है। मन ही स्थिर नहीं बैठता, चित्त ही हमारा स्थिर नहीं होता है, तो भगवान का नाम ले कैसे? बार बार हमारा जो मन है अविश्वास में डूब जाता है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। और ये एक भक्ति एक ऐसी चीज है कि ये जीवन शैली है, आपको जीवन में इसे अपनाना होगा, रोजाना अपने जीवन के अंदर आपको डालना होगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन आपने किसी एक भगवान की मूर्ति सामने रखी, उनको थोड़ा सा प्रणाम किया, उनको माला की, उनका मंत्र किया, और उसके बाद आपने देखा कि कुछ आपका समस्या का हल तो हो नहीं रहा है, तो आपने अपने भगवान चेंज कर दिए, अब आप फिर उनकी पूजा करने लगे। भक्ति ऐसे नहीं चलती है। भक्ति एक भाव है जो निरंतर निरंतर आगे व्यक्ति को बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही उसमें से ईश्वर की कृपा आपको महसूस होनी शुरू होती है। लेकिन ये यात्रा लंबी है। भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया तो कितने 19 साल एक पैर पे खड़े होकर के उन्होंने बिना कुछ खाए पिए भगवान की उपासना की। उस युग में, सतयुग में, तब उनको प्राप्त किया। ऐसे ही स्वयं भगवान शंकर की जो पत्नी थी, उन्होंने 3000 साल, माता पार्वती ने 3000 साल शिव जी की उपासना की और फिर से उन्हें पति रूप में पाया। तो ईश्वर को प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। वो तो प्रसन्न होने को बैठे हैं, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं यदि आप किसी कार्यवश आपके मन में कोई इच्छा है, और देखो ईश्वर की भक्ति का बहुत एक विचित्र बात है। भगवान की भक्ति फलित ही तब होती है जब तुम निर्विकार हो जाओ, जब तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, तब ही तुम्हारी भक्ति फलित होगी। जब तक तुम्हारे मन में इच्छा है, भक्ति फलित नहीं होती है। लेकिन हम आज इस कलयुग में ना तो हमारे पास इतना समय है, और इच्छाएं भी बहुत सारी हैं, हमारे कार्य हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमें नवग्रह देवताओं की उपासना करनी चाहिए। देवताओं की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका फल प्राप्त होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। सकाम भक्ति जो भी करे उसे देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, और भगवान की पूजा तो निष्काम होनी चाहिए, तभी उनकी कृपा सदा आपको प्राप्त होगी। इसलिए मैं बार बार जोर देती हूँ, यदि जीवन में कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए, और उस समस्या को आपने जल्दी सुलझाना है, तो नवग्रह देवताओं के पास जाएं। नवग्रह देवता आप देखो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है। हमारे जो दिन के नाम है, 7 दिन भी उनके ऊपर रखे गए हैं। सोमवार चंद्रदेव का दूसरा नाम सोम है, सोमवार। मंगलवार मंगल देवता से आया है, बुधवार बुध देवता से आया है, गुरुवार बृहस्पति देवता से आया है क्योंकि वो सभी देवताओं के गुरु हैं। शुक्रवार शुक्र देव से आया है, शुक्राचार्य से आया है। शनिवार तो हमारे शनिदेव का है ही। और राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह है, तो इसीलिए उनको
शनिवार को राहु को पूजते हैं और केतु को मंगलवार को पूजते हैं, क्योंकि इनके जो स्वभाव है ये है भी, जो राहु जो है वो शनि की तरह स्वभाव करते हैं और केतु जो है वो मंगल की तरह स्वभाव करते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आपने कभी सोचा कि क्यों हमारे दिनों का नाम भी नवग्रह देवताओं के नाम से ही आया है? कहते हैं उन दिनों इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो नवग्रह देवताओं की कृपा को पहचानो। अगर जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है तो अपने ग्रहों को सुधारो और नवग्रह देवताओं की पूजा करना शुरू करो, उनकी उपासना करना शुरू करो, ताकि आपकी ग्रह सुधरे और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उससे आप निजात पा सको, उससे निवृत्ति पा सको और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। और जब मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाए तो तब ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है कि हमें उससे एक होना है, उसकी कृपा में जीना है, हमें निष्काम होना है, हमें भक्ति के आनंद में रहना है, क्योंकि इच्छाओं की तो कभी समाप्ति होगी नहीं, लेकिन सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो वो केवल और केवल ईश्वर की कृपा से हो सकती है। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक भी दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मनोज सोलंकी जब राजस्थान से हूँ। आज जनता दरबार में आया हूँ तो गुरु माँ जी से कोई फीस वीस नहीं ली है गुरु माँ जी ने। और दूसरी चीज़ है कि जो भी पहले रत्न धारण किया था उसमें फ़ायदा हुआ, आज मिल के भी बहुत अच्छा लगा मुझे। देव, मैं अयोध्या से आया हूँ पवन कुमार। मैं फ्री जनता दरबार में आया था, यहाँ माता से उपाय लिए और ये प्रभु साधना का पुस्तक दिए और बोले तुम्हें ये उपाय करो, तुम्हें लाभ जरूर होगा। और फ्री मिला, ना कोई फीस लगा, ना कोई माँ गुरुमा से दर्शन करने का मौका मिला और उपाय भी फ्री में मिला मुझे। और क्या चाहिए ऐसा गुरु से। जय शनिधाम। मैं आज यहाँ गुरु माँ के पास आई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हुआ और बातें बहुत अच्छे से करी और हमारे को दरबार में सब कुछ बताया और संतुष्टि भी करी हमारी। और हमें ये दरबार बहुत अच्छा लगा और हमारे जो समाधान थे, जो हमारी समस्या थी, उसका समाधान भी बहुत ही अच्छे से बताया हमारे को गुरु माँ ने। और कोई फीस नहीं लगी और कोई हमारे से कुछ नहीं लिया गया और हमें समाधान बहुत अच्छे अच्छे बताए गए और बहुत संतुष्टि की हमारी। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।